गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 9 पाठ 3 निर्देशांक ज्यामिति यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। और वैसे ये कक्षा 10 में 7वां पाठ भी है, तो कक्षा 9 और 10 दोनों क्लास के बच्चों के काम का है ये। देखो निर्देशांक ज्यामिति। पहले तो थोड़ा सा हमें समझे कि निर्देशांक क्या है। अगर हम किसी समतल पर किसी बिंदु की स्थिति जानना चाहते हैं, तो उस बिंदु की स्थिति को जानने के लिए हमें दो संख्याओं की जरूरत होती है। उन संख्याओं को ही निर्देशांक कहते हैं। और ज्यामिति की जिस शाखा में निर्देशांकों का अध्ययन किया जाता है उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है किसी भी समतल में किसी वस्तु की स्थिति जानने के लिए जिन दो संख्याओं की जरूरत पड़ती है उन दो संख्याओं को ही निर्देशांक कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक समतल हमने लिया, इसको हम कार्तिक तल बोलते हैं। इस समतल को हमने 4 भागों में बांटा, बराबर 4 भागों में। देखो, एक तिरछी रेखा जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ये पूरी एक्स एक्सिस है। और ये एक खड़ी रेखा जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, ये पूरी वाई एक्सिस है। अब देखो, जहां पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं, यहाँ पर हमने इसे मूल बिंदु कहा है, इसे मूल बिंदु कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर से एक्स भी यहीं पर से शुरू हो रहा है, वाई भी यहीं पर से शुरू हो रहा है, तो दोनों 0 ही होंगे, इसलिए इसे मूल बिंदु कहते हैं। तो इस मूल बिंदु के दाहिनी ओर को जो एक्स एक्सिस होता है वो धनात्मक होता है, और इस मूल बिंदु से बाएं ओर को ऋणात्मक एक्स होता है, तो ऋणात्मक संख्या लिखी जाती है। इसी प्रकार से मूल बिंदु से ऊपर की ओर धन वाई एक्स होता है, तो मूल बिंदु से नीचे की ओर ऋण वाई एक्स होता है। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इस मूल बिंदु से बराबर दूरी पर नापते हुए, माना हमने एक सेंटीमीटर, मैंने जैसे यहाँ पर एक सेंटीमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम संख्याओं का अंकांकन कर देंगे। धनात्मक साइड को धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक साइड को ऋणात्मक संख्या है। और इसी प्रकार से बराबर दूरी लेते हुए ऊपर को धनात्मक वाई एक्स को धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक वाई एक्स को ऋणात्मक संख्या है। इस प्रकार से जब हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचे तो यहाँ पर 4 चतुर्थांश बन जाते हैं। तो ये जो है पहला चतुर्थांश होता है। पहले चतुर्थांश में जब हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं, तो पहला वाला जो निर्देशांक होता है वो एक्स एक्सिस का होता है। पहले वाला निर्देशांक जो है एक्स एक्सिस को निर्देशित करता है, तो दूसरा वाला जो होता है वाई एक्सिस को निर्देशित करता है। तो जो पहला चतुर्थांश है, इसमें देखो एक्स वाला भी धनात्मक है और वाई वाला भी धनात्मक है। तो जो पहले चतुर्थांश के निर्देशांक होंगे, एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, धनात्मक होंगे। दूसरे वाले में देखो, एक्स वाला तो ऋणात्मक है, ऋण है, और वाई एक्सिस वाला धनात्मक है, तो इसलिए इसके निर्देशांक ऋण ऋण और धन ऋण धन इसके चतुर्थांश होंगे। तीसरे वाले में देखो, एक्स एक्सिस भी ऋणात्मक है और वाई एक्सिस भी ऋणात्मक है, तो दोनों जो निर्देशांक होंगे वो ऋणात्मक होंगे। और चौथे वाले में देखो, एक्स वाला तो धनात्मक है और वाई वाला ऋणात्मक है, इसलिए इसके निर्देशांक धन और ऋण होंगे। इस प्रकार से हम बिंदु की स्थिति इस कार्तिक तल में ज्ञात कर सकते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, 2 ऋण 3 ऋण 4 और ऋण 5, ऋण 4 और ऋण धन 6, 5 और 6 उक्त निर्देशांक किस चतुर्थांश में पड़ेंगे। ये बिंदु, इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, निर्देशांक आपको दिए जाते हैं, तो निर्देशांक कौन सा निर्देशांक किस चतुर्थांश में पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखो, 2 और ऋण 3, 2 तो धन है, 2 धन है और 3 ऋण है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाला निर्देशांक हम जानते हैं एक्स एक्सिस का होता है, तो हम यहाँ 2 पर जाएंगे, 1 2 2 पर गए। और ऋण 3 कहाँ है, वाई एक्सिस का होता है, ऋण नीचे को होगा, तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 3 ये है, धन 2 ये है, तो दोनों को मिलाया, तो यह जो बिंदु होगा ये धन 2 और ऋण 3 का बिंदु होगा। इसी प्रकार से देखो, ये धन 5 और धन 6 वाला है, तो यहाँ पहले वाला एक्स एक्सिस का होता है, तो धन 5 गए हम, और दूसरा वाला वाई एक्सिस का होता है, तो ये भी धनात्मक है। यहाँ पर हम धन 6 गए, दोनों को मिलाया, तो ये हमारा धन 5 और धन 6 वाला निर्देशांक हो गया। अब देखो, ऋण 4 और ऋण 5 हमने देखना है। ऋण 4 वाई एक्सिस, धन एक्सिस में ऋण 4 कहाँ को होगा, मूल बिंदु से बाईं ओर को ऋण 4 होगा। और ऋण वाई कहाँ को होगा, नीचे को होगा, ऋण वाई 4, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, ऋण 4 यहाँ से आए, ऋण 4 यहाँ से आए, जहाँ पर मिला वो ऋण 4 और ऋण 4 निर्देशांक हो गए। ये वाला बिंदु ऋण 4 ऋण 5 वाला हो गया। इस प्रकार से आप इसको देख करके सारे तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं। जहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ